अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अर्शी अहमद एंड यू आर वाचिंग हैशटैग द वर्ल्ड शुड नो। सो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में बोला था कि यस आज हम लोग को करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। सो हम लोगों ने देखा कि इसका दो टाइप होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का दो टाइप होता है। फर्स्ट आपका होता है स्केलर प्रोडक्ट या तो फिर डॉट प्रोडक्ट, एंड आपको सेकेंडली होता है वेक्टर प्रोडक्ट या तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो फर्स्टली हम लोग देखते हैं ये स्केलर प्रोडक्ट है क्या, इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। Scalar product. Scalar product is defined as a product of magnitude of two vectors and cosine of the angle between two vectors. That means अगर दो वेक्टर हैं, so उसके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उसके कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, सो कोसाइन दो मैग्नीट्यूड का हम लोग को प्रोडक्ट करना है, प्लस कोसाइन का भी प्रोडक्ट करना है जो कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट मीन्स कोसाइन स्टिक जो हम लोग पढ़े थे उसी भी प्रोडक्ट करना है। ओके, सो ये है हमारा क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट। ओके, सो देखिए अगर इसे मैं समझाऊं ना तो देखो, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज थीटा। ओके, सो स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है। सो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसे डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था प्रीवियस पार्ट में। ओके, सो जैसे कि वो बोल रहे हैं ना आपका ये डेफिनेशन में सेम हम लोग वही करेंगे। क्या बोल रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, दैट मीन्स ए बी, okay, and cosine of the angle between of the two vectors। okay, तो AB cos theta। देखिए दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ये आपका स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है AB cos theta। ओके, AB एंड दिस इज द कोसाइन स्टिक cos theta, AB cos theta। तो स्केलर प्रोडक्ट का ये आपका फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इजी है। हाँ, इसे ये स्केलर जो प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट को एक और तरीके से यू नो व्हाट अंडरस्टैंड किया जा सकता है, एंड वो है, देखिए वो क्या है। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग प्रोजेक्शन की बेसिस पर भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। सो प्रोजेक्शन की बेसिस पर हमारा स्केलर प्रोडक्ट को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है वो देखिए। प्रोजेक्शन दैट मीन्स प्रोजेक्शन की बेसिस पर। ओके, देखिए प्रोजेक्शन की बेसिस पर प्रोजेक्शन की बेसिस पर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे ये देखिए। सपोज आपका इधर से लाइट आ रहा है। ओके, इस डायरेक्शन से आपका लाइट आ रहा है। सो ये जो आपको पी जो आपका वेक्टर है, ये आपका ऑब्वियसली ये शैडो करेगा ये क्यू वेक्टर में। इसका शैडो यहाँ बनेगा, इसका शैडो यहाँ बनेगा, दैट मीन्स सपोज इसका ये शैडो। ओके, इसका ये शैडो है। सो ये शैडो को हम लोग क्या करते हैं ना, इसका हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, शैडो को प्रोडक्ट करते हैं। तो अगर इधर से ये डायरेक्शन से आपको लाइट आ रहा है पी पर, सो पी के ऑब्वियसली शैडो तो बनेगा ही। तो शैडो एंड पी एंड क्यू वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा। ओके, पी क्यू cos थीटा। अब cos थीटा देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू cos थीटा। क्यों, बिकॉज अगर यहाँ से लाइट आ रहा है तो आपका पी इस डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा पी cos थीटा, एंड ये दोनों को हम लोग को इंटू करना है क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। लाइट इधर से आ रहा है, दैट इज प्रोजेक्शन पड़ रहा है पी पर। आपको शैडो यहाँ बन रहा है, तो शैडो क्या बन रहा है, पी cos थीटा। तो पी cos थीटा और क्यू को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, पी क्यू cos थीटा। या तो फिर आप इसे एक और तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड वो तरीका देखिए क्या है। जो हम लोग को दूसरा तरीका है वो है कोसाइन स्टिक, जैसे कि हम लोग देखे थे पहले भी। सो हम लोग कोसाइन स्टिक का यूज करेंगे एंड देन इसे हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कोसाइन स्टिक का यूज करते हैं तो दैट मींस हम लोग पी जो पी वेक्टर उसको हम लोग को तोड़ना होगा। सो पी वेक्टर को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा दिस इज पी साइन थीटा। ओके, एंड दिस इज पी cos थीटा। अगर हम लोग कोसाइन स्टिक का यूज करके करते हैं तो ये पी जो वेक्टर है इसको हम लोग को तोड़ना होगा, एंड इसे हम लोग ऑब्वियसली तोड़ना तो सीख ही लिए हैं।
तो ये हो जाएगा पी साइन थीटा एंड ये हो जाएगा पी कॉस थीटा। सो ये जो साइन थीटा है इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, क्यों? बिकॉज हम लोग को पता है कि कॉस साइन थीटा मतलब क्या, ये आपको 90 डिग्री बना रहे हैं एंड हम लोगों को पता है कि 90 कॉस साइन कितना होता है, कॉस 90 0 होता है, इसलिए हम लोग इसे पी साइन थीटा को इग्नोर करेंगे एंड हम लोग इसका आपका अगेन सेम फॉर्मूला आ जाएगा पी क्यू कॉस थीटा। ओके यस। तो या तो फिर आप इसे कोसाइन स्टिक के बेसिस पर अंडरस्टैंड किए, या तो फिर प्रोजेक्शन के, या तो फिर आप फॉर्मूलाज देख लीजिए। सब सारे में फॉर्मूलाज तो सेम ही आएगा, बस आपको अंडरस्टैंडिंग का और दूसरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ओके सो ये है हमारे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को कैसे हम लोग फॉर्मूलाज के साथ आराम से हम लोग फॉर्मूलाज देख सकते हैं, कैसे डिराइव कर सकते हैं एंड इसे इजिली हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को, एंड हम लोग निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। ओके सो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कुछ एप्लीकेशंस क्या होता है डॉट प्रोडक्ट या तो फिर स्केलर प्रोडक्ट का। ठीक है, तो आपको फर्स्टली आपका एप्लीकेशंस है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। जब आपका वेक्टर ए बी आपको 0 होता है डॉट प्रोडक्ट में, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। ओके सो अगर आपका वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी 0 होता है तो आपका देन आपका वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर आपका दो वेक्टर दिया हुआ है एंड दोनों वेक्टर अगर आपका उसका वैल्यू 0 है, दैट मीन्स थीटा 0 है, सो ए परपेंडिकुलर होगा बी का। क्यों होगा वो देखिए इधर, अभी जस्ट मैंने बताया जैसे अगर ये आपका देखिए दिस इज ए वेक्टर, सो अगर मैं यहाँ पर लिखूं ए बी कॉस 0 का क्या होता है, कॉस 0 पर 90 होता है, कॉस 0 90 होता है। सो मतलब 90 यहाँ पर है तो मैं 90 लिखती हूँ। ओके और अगर कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 आपका कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो अल्टीमेटली अगर आप ये दोनों को इंटू करिएगा तो आपको 0 ही आएगा ना। सो अगर बोल सकते हैं a इंटू कॉस अगर आपका 0 है तो आपका a परपेंडिकुलर होगा b पर, क्योंकि आपका कॉस 90 आपका 0 होता है। सो आपका फर्स्ट एप्लीकेशन आपका ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड सेकेंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम लोग दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग ऐसे देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए बी कॉस थीटा। ओके ए बी कॉस थीटा आपका होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ओके सो हम लोग क्या है एंगल निकालना है, तो एंगल हम लोग इजिली निकाल सकते हैं कॉस वेट यस। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना ए डॉट बी हम लोग क्या लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी में हम लोग ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय ए बी। ओके सो ये आपका फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का ए डॉट बी का आपका फॉर्मूला क्या है ए बी कॉस थीटा, तो हम लोग कॉस थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट मीन्स हम लोग फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। सो ये भी आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, दूसरा एप्लीकेशन कि हम लोग फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। सो दीज आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये कुछ एप्लीकेशंस होते हैं और भी होते हैं, बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ओके अब हम लोग देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट तो हम लोग शायद देखे ना, अब तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। हम देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है या तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो जनरली हम लोग इसमें क्रॉस का साइन देंगे। ओके ये तो बहुत ही कॉमन है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है तो हम लोग क्रॉस का साइन देंगे, एंड अगर डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग डॉट का यूज करेंगे। ये दोनों आप माइंड में बैठा लीजिए अपना। ओके सो अगर ये है तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा ए क्रॉस बी, मान लीजिए आपका ये अगर आप ए क्रॉस बी करते हो तो आप मान लीजिए कि आपको सी है। ओके सो अगर कहने का ये मतलब है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो हम लोग को एक वेक्टर ही मिलेगा। ओके एक हम लोग को वेक्टर ही मिलेगा, और अगर इसका कंपैरिजन हम लोग डॉट प्रोडक्ट से करते हैं तो जनरली से बस हम लोग डॉट यूज करते हैं, ए डॉट बी यूज करते हैं, एंड इसमें अगर हम लोग ले लेते हैं कि अगर कुछ भी रिजल्ट आता है तो वो भी कुछ नंबर होगा, कुछ स्केलर होगा, कुछ वो नंबर होगा। ओके सो ये आपका मेजर डिफरेंस है आपका वेक्टर प्रोडक्ट और आपके स्केलर प्रोडक्ट में। अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट का तो आप ये जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट मींस हम लोग क्रॉस का यूज करेंगे, ये तो यूज करना ही करना है,
ये जो है ये तो आपका मेजर पार्ट है ही, इसमें हम लोग क्रॉस का यूज करेंगे, इसमें हम लोग डॉट का यूज करेंगे। एंड अदर मेजर पार्ट ये है कि इसमें अगर हम लोग ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करते हैं, सो जो हमको रिजल्ट मिलता है, जो भी हमको रिजल्ट मिलता है वो भी एक वेक्टर ही होता है। ये अगर सपोज दिस इज द रिजल्ट, तो ये भी एक वेक्टर ही है। ओके एंड आपका अगर हम लोग वो ले लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं या फिर स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो अगर हम लोग कुछ भी अगर हम लोग इंटू करते हैं उसमें, तो हम लोग डॉट के तो यूज करते ही है, प्लस जो हम लोग को रिजल्टेंट मिलता है वो एक नंबर होता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। ओके अब ये जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला तो हम लोगों ने देख लिया, क्या था? ए बी कॉस थीटा। बट इसमें ए बी कॉस थीटा नहीं, इसमें ए बी साइन थीटा होता है। इसमें ये साइन ये मेन रोल प्ले करता है। दिस इज द ओके इसमें साइन थीटा मेन रोल प्ले करता है एंड आपका डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा मेन रोल प्ले करता है। ओके सो अगर ये मैं बोलूँ ना तो देख लीजिए, सो अगर ये मैं बोलूँ कि ए क्रॉस बी मैं करती हूँ, ओके तो इसका फॉर्मूला का क्या होगा? ए बी बड़ा हो गया आई थिंक सो, ए क्रॉस बी करती हूँ मैं, तो आपको मिलता है ए बी साइन थीटा। ओके सो इसका ये फॉर्मूला होता है, ये आपको फॉर्मूला होता है वेक्टर प्रोडक्ट का। वेक्टर प्रोडक्ट का तो ये फॉर्मूला होता है, कुछ भी न्यूमेरिकल्स अगर रहा तो हम लोग ये यूज करेंगे ही करेंगे। ओके ए बी को अगर क्रॉस करते तो हम लोग मिलते हैं ए बी साइन थीटा। तो ठीक है, तो जो ये है ना ये आपको जनरली आपको हो गया क्रॉस प्रोडक्ट जो हम लोग कर रहे हैं। ओके ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट है, बट जो ये है ना ये आपको हो गया एंगल टू वेक्टर्स। ओके ए बी क्रॉस प्रोडक्ट है एंड दिस इज साइन थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो आपका ये फॉर्मूला होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मैं स्टार्ट दे देती हूँ। ओके ये आपको जो वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एंड आपको जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इसका न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप एंड इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी रहता है। ये इसके बेसिस पर ये फॉर्मूला के बेसिस पर और आपका स्केलर प्रोडक्ट के बेसिस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट। जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है ना वो भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट के ही इक्वल होता है। अब वो कैसे इक्वल होता है तो देखिए कैसे इक्वल होता है। सो अगर पैरेललोग्राम बोले तो ऑब्वियसली यहाँ से आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके दिस इज पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। ये आपका ए वेक्टर है एंड ये आपका बी वेक्टर है। ओके सो आप इसे तोड़ सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग वेक्टर को तोड़ सकते हैं कोसाइन स्टिक की मदद से। तो अगर तोड़ा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं वेक्टर को तोड़ देती हूँ तो ये आपको हो जाएगा इजिली, आपको ये हो जाएगा देखिए बी है नहीं तो एक मिनट हाँ देखिए। सो हम लोग को क्या चाहिए, पैरेललोग्राम का वो फॉर्मूला क्या होता है बेस इनटू हाइट। आप लोगों को पता ही होगा पैरेललोग्राम का फॉर्मूला तो होता है बेस इनटू हाइट। तो हम लोग यहाँ से हाइट निकालेंगे। ओके हाइट निकालेंगे हम लोग, तो हाइट देखिए कैसे निकालेंगे हाइट। ओके यहाँ बी है तो हम लोग बी को कोसाइन स्टिक की मदद से तोड़ेंगे तो हाइट आपको हो जाएगा यस आपका हाइट, आपको इसमें यहाँ पर हाइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं ले लेती हूँ तो यहाँ हो जाएगा बी कॉस थीटा ओके एंड ये हाइट हो जाएगा बी साइन थीटा। ओके एंड आपको पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। ओके बेस इनटू हाइट। ओके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका होता है बेस इनटू हाइट। सो आपका बेस इनटू बी साइन थीटा एंड आपका ये आपका बेस है आपका बी कॉस थीटा। बट ये होल ये कितना है, दिस इज द होल, मतलब ये पूरा आपका ए है। ओके ये पूरा आपका ए है तो आपका फॉर्मूला इजली हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ओके सो आपका फॉर्मूला क्या हो रहा है ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा दैट मींस आप लोग क्या बोल सकते हो, ए बी साइन थीटा हम लोग जानते हैं ए बी साइन थीटा फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ए बी साइन के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर। सो ये हम लोग इजिली प्रूव कर दें कि यस पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जो इसका एरिया होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कैसे होता है, हम लोग हाइट निकाल दिए, हाइट कोसाइन के स्टिक से निकालने के बाद ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये तो है क्रॉस प्रोडक्ट का, तो हम लोग इसके प्लेस पर क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिए। सो हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो यस हियर आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होता है, जिसमें से आपका फर्स्टली है, क्या है फर्स्ट आपका वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये तो हम लोग को पता है, जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने किया था कि वेक्टर सी को अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लेट सी ले लिए थे। सो जब सी देखिए, अगर मैं वेक्टर ले लूँ ना ये ए क्रॉस बी, तो आपका ये सी का इक्वल होता है। अगर ए क्रॉस बी का आपको फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, तो आपका सी भी आपका इक्वल होता है ए बी साइन थीटा के। दैट्स वाई आपका वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये था आपका फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन है वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए और बी। हम लोग को पता है ऑब्वियसली वेक्टर सी, अगर आपका ये वेक्टर, एक मिनट, यस वेक्टर सी है आपका, देखिए ये आपका वेक्टर है। ओके, एंड वेक्टर सी ये हम लोग को पता है, अगर हम लोग ए बी का क्रॉस करते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर, तो ऑब्वियसली ये सी वेक्टर के इक्वल होता है। अगर इसका प्रोडक्ट होता है ए बी साइन थीटा, तो आपका ये भी आपको होता है ए बी साइन थीटा, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है। ओके, सो देखिए जो वेक्टर सी है वो परपेंडिकुलर रहता है ए और बी पे, मतलब ये जो सी वेक्टर है ना ये ए पर भी परपेंडिकुलर है एंड ये परपेंडिकुलर बी पर भी रहता है। सो ये इसका एक एप्लीकेशन है, जो कि वेक्टर सी है वो ए का भी है, ए पर भी आपको परपेंडिकुलर रहता है और वो बी पर भी परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, ओके, सो आपका थर्ड वाला है यस ए क्रॉस बी अनइक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर हम लोग लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, वो बी क्रॉस ए के अनइक्वल रहता है, बिकॉज अगर हम लोग बी क्रॉस ए ले तो वो जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर आपका बी क्रॉस ए ये है तो आपका ए क्रॉस बी आपका अगर ये है तो आपका बी क्रॉस ए ये हो जाएगा। ओके, सो ये जस्ट इसका अपोजिट चला जाएगा, इसलिए ये अनइक्वल होता है। एंड आपका थर्ड आपका एप्लीकेशंस है, अगर ए और ए वेक्टर को इंटू करते हैं तो जीरो, दैट मीन्स ये दोनों आपको परपेंडिकुलर पैरेलल है। ए वेक्टर आपको पैरेलल है ए वेक्टर का। ओके, सो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, मतलब जीरो है, पैरेलल मतलब क्या, पैरेलल मतलब थीटा जीरो। ओके, सो अगर जीरो है सो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए बी साइन थीटा, एंड अगर आपका थीटा ही आपका जीरो है तो अगर क्या हो जाएगा, होल आपका जीरो आ जाएगा, कुछ तो न्यूमेरिकल आएगा नहीं, होल आपका जीरो आ जाएगा। इसलिए अगर आप ए और ए को क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो वो अल्टीमेटली जीरो ही आता है। सो हमारा फिफ्थ एप्लीकेशन है एम। अगर एम ए वेक्टर को इंटू कर क्रॉस करते हैं एन बी से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एन बी ए इंटू ए क्रॉस बी। दैट मीन्स अगर ऐसे एग्जाम्पल हम लोग ले लें, आई थिंक आपको एग्जाम्पल से बेटर समझ जाएगा। ओके, सो अगर एग्जाम्पल ले लें हम लोग टू ए वेक्टर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं 3b वेक्टर से। ओके, सो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग ऐसे से पहले हम लोग न्यूमेरिकल्स को लिख सकते हैं साथ में, इज इक्वल टू 6a क्रॉस b। ठीक है, सो अगर हम लोग लिखते हैं 2a क्रॉस करते हैं 3b के साथ, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स को एक साथ इन प्रोडक्ट कर देते हैं एंड क्रॉस को हम लोग अलग लिख सकते हैं। सो ये इसका एक एप्लीकेशन है कि हम लोग ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, आपका थर्ड है आई कैप। आई कैप को क्रॉस करते हैं आई कैप से, सो हम लोग का रिजल्ट, सो हम लोग का सिक्स एप्लीकेशन क्या है, अगर आई कैप को क्रॉस करते हैं आई कैप से तो हम लोग को जीरो आते हैं। सेम एज जे कैप को जे कैप से करते हैं, या फिर के कैप को के कैप से करते हैं तो जीरो आता है। तो जीरो कैसे आता है, बिकॉज देखिए जीरो इसलिए आता है आई कैप मतलब कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आई कैप है, यस ये मैं इरेज कर देती हूँ, समझा देती हूँ, आई कैप है। ओके, सपोज ये आपका आई कैप है, ये आपका डायरेक्शन आई कैप शो कर रहा है, दिस इज आई कैप। सो ये क्या बोल रहा है, आई कैप को हम लोग प्रोडक्ट क्रॉस करना आई कैप के साथ, मतलब एक आई कैप तो है एंड अनदर एक और हम लोग आई कैप लिखेंगे। सो ये क्या हो रहा है, ये दोनों पैरेलल हो रहा है एंड हम लोग को पता है अगर पैरेलल होता है तो उसका थीटा आपको जीरो आता है। जीरो आता है तो अगर हम लोग इसका ये देखते हैं, अगर हम लोग इसका ये देखते हैं ए बी साइन थीटा, दैट मींस इसका आपका फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो साइन थीटा दैट मींस साइन जीरो का जीरो आता है, तो अल्टीमेटली ऑल जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपका बहुत मेजर एप्लीकेशन है। ओके,
एंड आपको 7 एप्लीकेशन है। आई कैप को अगर जी कैप से करते हैं तो 1 मिलता है। 1 कैसे मिलता है? अगर आई कैप, ये आपका आई कैप है एंड ये आपका जे कैप है। सपोज कर लीजिए जे कैप, ओके, ये आई कैप है एंड ये आपका जे कैप है, ओके। ये आपका आई कैप है, जे कैप है, दैट मीन्स आपका 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है मतलब साइन 90 1। सो ये दोनों क्रॉस करेंगे तो आपको 1 आ जाएगा अल्टीमेटली। सो ये था आपका एप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट का, ओके। सो गाइज ये था हमारा स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट का एप्लीकेशंस। सो फाइनली आज हम लोग का वेक्टर चैप्टर्स कंप्लीट होता है। हम लोगों ने 8 पार्ट कंप्लीट किया। 8 पार्ट, वाई 8 पार्ट? ये चैप्टर्स ओवरऑल चैप्टर्स 2 पार्ट में भी कंप्लीट हो सकता था, बट हम लोग ने ऐसा नहीं किया। वाई? बिकॉज हम लोग हर एक टॉपिक में गए, डीपली में गए, सो समझने की कोशिश किए। एंड इतना तो क्लैरिटी हो ही गया कि कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता है अगर हम लोग उसको समझने की कोशिश करें तो सारा ही चीज़ इजी होता है। सो हम लोग हर एक पार्ट में गए, हर एक टॉपिक में डीपली में जाकर समझने की कोशिश करें एंड बहुत ही अच्छे से समझे। आई होप आप लोग को भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। सो यस, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अगेन कंटिन्यू करेंगे एंड इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। एंड अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको जो डाउट है इंशाल्लाह मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। And guys, thank you for watching and don't forget to hit like, share or subscribe. Bye bye.